नमस्कार, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आपके साथ में। आज बेटा ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। बचा हुआ जो पार्ट रह रहा है उसको जल्दी से खत्म करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आते हैं भैया, शुरुआत करते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए, है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं भैया, जो हमें पढ़ाया गया था, हम कल लास्ट टर्म पे जो पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े थे लास्ट टर्म पे, देखना बेटा। इसके पहले के पॉइंट हमने लास्ट टर्म पे आपको पढ़ा दिया था, ये वाला पॉइंट हमने आपको लास्ट टर्म पे पढ़ा दिया था। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं जहाँ लिखा है स्पर्श रेखा और उनके गुण, यानी स्पर्श रेखा के साथ में क्या क्या कंडीशंस बनेगी। जरा शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा भैया। तो अगर हम देखेंगे तो स्पर्श रेखा क्या कह रही है, होती कौन है स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा जो किसी सर्किल के किसी एक बिंदु को टच करे। यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा। और एक बात ध्यान रखना हमेशा कि वृत्त के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। हमेशा बेटा स्पर्श रेखा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। बोलो ठीक है। इस बात को आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही हमने एक पॉइंट और पढ़ा कि जब, अब सुनना यहाँ पे, अगर कोई एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो बेटा ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होंगी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, कैसी होंगी, बराबर। एक ही बिंदु से खींची गई हैं और दो स्पर्श रेखा है, तो एक ही बिंदु से अगर किसी सर्किल पे दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तो हमेशा कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। यही बात कहा है, देखो, वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक एवं केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी एक पॉइंट पे केवल एक स्पर्श रेखा खींची गई, ये जैसे सर्किल है, इस पॉइंट पे अगर हम खींचना है तो केवल बेटा एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी बस, है ना, बहुत ज्यादा नहीं खींचेगी। दूसरी बात क्या कही है, किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया, यहां से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अभी बताए थे पीछे बेटा, ये कहां से गुजरेगा, वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। तीसरा पॉइंट है, वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में कैसी होगी भैया, बराबर होगी। ध्यान रखना, यही बात को आगे काम में लेंगे। ठीक है, तो बहुत और अच्छे से आगे समझते हुए बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा देखो कुछ बातें लिखी हैं कि ये बराबर होती है तो क्यों होती है और क्या कंडीशंस होती है, जरा इसको समझते हैं। देखिएगा भैया, इन्होंने पहली कंडीशन दिया है कि PA और PB आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO कैसे हैं, सर्वांग हैं, सभी अंग सम हैं। सर्वांग का मतलब क्या होता है, सभी अंग सम होना। तो देखो कैसे हैं भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, बराबर हैं। ये बताओ कॉमन साइड है, ये भी बराबर होगी। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। बताओ यहां से 90 डिग्री बनेगा, यहां से भी कितना बनेगा, 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं। और अगर ये 90-90 बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो बताओ दो, एक तीनों भुजाएं बराबर हैं और दो कोण बराबर हैं जो कि सम कोण है, तो निश्चित तौर पे आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सुनना इन्होंने क्या कहा, अब बताओ, बहुत अच्छे से देखा, इन्होंने कहा कोण P और कोण Q बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री भैया, जब एक, ये देखो, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं कलर से, इसको ध्यान से देखना, इसको देखो भैया, ये चतुर्भुज बना, इस चतुर्भुज के दो कोण जो हैं, दो कोण वो कैसे हैं, ये बताओ 90 डिग्री, ये बताओ 90 डिग्री, और चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है कितना, 360। तो बताओ 90-90 180 हो गया, तो इन दोनों का योग बताओ 180 होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। और निश्चित तौर पे जो PO होगी वो कोण P और Q की क्या होगी, यदि ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये अगर y होगा तो ये भी क्या होगा, y होगा। बोलो ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। बाकी की बातें को आप पढ़ लीजिएगा। क्या है, PO जो है वो AB पे क्या होगा, ये AB पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इस बात को आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा क्या लिखा है इन्होंने, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण एकांतर वृत्तखंड में हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। जैसे बेटा क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे कोण बन रहा है कौन सा, QPB। देखिए बेटा QPB, ये वाला कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये वाला बेटा हमेशा PSQ के बराबर होगा। ये वाला जो कोण है, ये कोण इसके बराबर होगा हमेशा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर देखा जाए QPA, इधर वाला देखा जाए
कौन सा बेटा, ये वाला कोण, ये वाला, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो एपीएक्स, एपीएक्स ये वाला बेटा कोण, ठीक है, बराबर कोण पी वाई एक्स, किसके, पी वाई और एक्स के, ये दोनों के कैसे होगा आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, ध्यान रखना। जैसे अब मैं आपको बताएं, ऐसे करके एक लाइन खींची, जैसे मान लो एक सर्किल है बेटा, देखना ध्यान से, सर्किल बनाते हैं, एक हमने ये सर्किल बनाया, ठीक है, इस सर्किल को देखना ध्यान से बहुत अच्छे से, इस पे हमने एक ऐसी लाइन खींच दी और यहाँ से इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो अब इस बिंदु से देखना, यहाँ से एक हम कोण बनाए, एक बार फिर से बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आए, बोर्ड का यूज करते हैं। तो देखिए बेटा, ये एक सर्किल है, इस सर्किल में ध्यान से देखिएगा, हमने एक ऐसी लाइन खींची, एक ऐसी लाइन खींच दी, एक ये लाइन खींची, ठीक है, एक यहाँ से ये लाइन खींची और एक हमने यहाँ से ये लाइन खींच दी। इस पे एक हमने स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा का देखना बेटा ध्यान से, एक जो स्पर्श रेखा खींची वो मैंने यहाँ से खींची ऐसे, ये क्या होगी, स्पर्श रेखा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों, कि इसमें जो स्पर्श रेखा खींची उसमें ये वाला जो कोण बनेगा ये बनेगा x, तो इधर सामने भी कोण कितना बनेगा, जाके x बनेगा, बस यही बात समझाने के लिए। और ये अगर y बनेगा तो ये सामने वाला कोण भी कितना बनेगा, y बनेगा, और ये अगर बताओ z बनेगा तो बताओ जरा, लिख सकते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, और ये हर कंडीशन पे प्रूफ होता है। हर कंडीशन पे कैसे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग भी 180 डिग्री, और एक स्ट्रेट लाइन में बताओ एक तीन कोण को बांटा गया, ये भी कैसे होंगे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है, इसी बात को समझाने के लिए हम बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा, इस पॉइंट के आगे क्या इन्होंने बताया है, इस पॉइंट के आगे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और कई बार क्वेश्चन बना है। क्या बना है देखिएगा बेटा, इन्होंने कहा है कि एक सर्किल है, उस पे एक स्पर्श रेखा है और एक ऐसी जीवा है जिसको आर बढ़ाने पर ये किस बिंदु पे मिली है, आर पे मिली है। तो ध्यान रखना बेटा, टी आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हमेशा किसके किसके बराबर होगा, देखना ध्यान से, पी आर से और क्यू आर के, किसके बराबर होगा, पी आर इंटू क्यू आर। अब ये चीज बेटा ध्यान रखना इस चीज को, कि ये हमेशा यहां से एक पॉइंट लिया जाएगा यहां तक का, और दूसरी बार यहां से यहां तक की लाइन ली जाएगी, पूरी लाइन ली जाएगी। देखते हैं, ठीक है, जैसे अगर तुम्हें बताएं एक फिगर से, और जैसे ये है, ये मान लो एक है, इधर ऐसे जोड़ा गया, ये टी पॉइंट है, ये एस है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो एस टी स्क्वायर बराबर होगा, क्या होगा बताओ, ए एस इंटू बी एस। ठीक है ना, ये थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, कई पेपरों में पूछे गए हैं, तो इसको नोट कर लो। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखो, एक वृत्त के त्रिभुज एबीसी में कोण बीसी को, ये भुजा बीसी को इस प्रकार इन्होंने पी बिंदु पर स्पर्श करता है, और एबी और एसी को बढ़ाने पर क्यूआर पे स्पर्श करता है। तो कह रहा है कि जो AQ होगा, AQ वो हाफ ऑफ त्रिभुज ABD का परिमाप, AB, यहाँ डी नहीं होगा बेटा, ABC होगा, ठीक है, यहाँ डी नहीं होगा। आप देखो इस बात को समझने की क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ ABC होगा, बहुत अच्छे समझिएगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ ABC होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे, बताइए, ध्यान से सुनिएगा। इस बिंदु को अगर हम देखेंगे और इस बिंदु को देखेंगे तो लिख सकते हैं हम कि BP बराबर किसके होगा, बताओ, BP बराबर होगा किसके, BQ के, होगा कि नहीं। इधर से देखेंगे तो इधर से लिखेंगे क्या बेटा, PC बराबर होगा, PC बराबर किसके होगे, CR के होगा कि नहीं, बताओ। अब सुनना बहुत अच्छे से, इन्होंने कहा है AQ, अगर हम AQ को लिखेंगे तो AQ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB प्लस बताओ क्या होगा, AB प्लस BQ, यही हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इधर अगर हम AR लिखेंगे, AR, तो AR बराबर बेटा क्या हो जाएगा बताओ, AC प्लस CR, यही हो जाएगा। और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो जरा बताओ, अभी हम बता के आए कि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो जरा बताओ बेटा, ये यहां से और यहां से आपस में अगर बराबर होंगी
तो हम ये लाइन भी तो लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर किसके, ए आर के, बोल लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब बताओ दोनों को जोड़ देंगे तो ए क्यू बराबर ए आर है, तो यहाँ 2AQ आ जाएगा भाई, ये भी AQ ये भी AQ, 2AQ हो गया। 2AQ हो गया तो बताओ इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा AB प्लस AC प्लस AB प्लस AC प्लस BQ की जगह क्या हम BP लिख दें, BP प्लस CR की जगह क्या हम PC लिख दें, PC, और इस पूरे को बताऊं BC लिख सकते हैं कि नहीं। तो जरा बताओ AQ बराबर हाफ AB प्लस AC प्लस BC आ गया। तो बेटा यहाँ सही कर लेना, यहाँ से कुछ क्या होगा, C होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लो अगर नोट करना है, और आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा, इसके आगे देखो, ये देखिएगा, कह रहा है कि अगर कोई बिंदु T है, O वृत्त का केंद्र, अब इनका देखना कहने का मतलब क्या है उसको ध्यान को समझना बेटा, भाषा को आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि PTQ जो है वो दोगुना होगा किसके, OPQ के, ये वाले के एंगल का दोगुना होगा। अगर ये x होगा तो ये होगा भैया 2x। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा, इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए जरा बताओ, ये अगर x होगा तो ये वाला भी तो x होगा, ये दोनों x होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए। और ये वाला अगर मैंने मान लिया, ये वाला y जो है, इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस 2x, होगी कि नहीं होगी, बोलिए। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो इसको हम बना के तुम्हें दिखाते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो अगर बोर्ड पे इसको बनाएं, देखिएगा इस फिगर को हम बोर्ड पे बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आए बेटा। ये है, ठीक है, इसमें इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये गई, और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा बेटा ये गई। ठीक है, ये इसका केंद्र है। ये अगर केंद्र है तो जरा जोड़िएगा इसको भी ऐसे, और इसको भी जोड़िएगा इधर से ऐसे। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से, जरा बताइएगा, ये अगर बिंदु, अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको जरा बताइए, ये वाला जो है इसको अगर हम x मानेंगे तो ये बताइए कितना हो जाएगा। तो ये वाला भैया हमारा हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि इनके पीछे पड़ के आए, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, इनको अगर हमने ऐसे जोड़ दिया, देखना ध्यान से, इसको अगर हमने जोड़ा तो बताइए जरा ऐसे तो जुड़ेगा, जुड़ गया। अब बताना जरा ध्यान से, ये वाला अगर y है, ये क्या है, ये वाला देखना बेटा, ये वाला क्या है, ये वाला अगर एंगल y है तो ये भी y होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, ये दोनों त्रिज्याएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो जरा एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा बताइए, y प्लस y प्लस 180 माइनस एक्स बराबर 180। इस 180 से इसे 180 को काट देते हैं तो x बराबर क्या मिल गया हमें, 2y, और यही हमें प्रूव करना था कि x बराबर कितना होता है, 2y। बोलो समझ में आई थोड़ी बहुत बात। इसको अगर हम नाम दें, इसको a नाम दे दिया, इसको b दे दिया, इसको o दे दिया, इसको c दे दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल BAC बराबर 2 ऑफ एंगल OBC। बोलो ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इसके आगे बेटा देखो, ये अच्छे पॉइंट है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी उभयनिष्ठ, दो सर्कलों से। तो अगर सर्कल एक दूसरे के अंतर होंगे, ठीक है, तो कोई रेखा ऐसी खींची जा सकती है जिनको स्पर्श करे, दोनों को नहीं होगी। लेकिन अगर एक अंदर से टच करेंगे तो कितनी खींची जा सकती है, एक। अगर अंदर से बेटा टच करेंगे तो कितनी खींची जा सकती है, एक खींची जा सकती है। और अगर बताओ बेटा
अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो एक लाइन ये और एक लाइन ये कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे इसमें 2 खींची जा सकती हैं। अगर स्पर्श करेंगे बाहर से तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और अगर स्पर्श नहीं करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ये डायरेक्ट पूछा गया है कई बार सवाल, इसको देख लीजिएगा बेटा। और आगे बढ़ते हैं, सीखे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनकी लंबाई पूछी जाती है। अब इसको देखो हम बहुत अच्छे से प्रूव करते हैं, इसकी लंबाई वाले क्वेश्चन को देखिएगा बहुत अच्छे से बेटा। जरा बताइए हमें निकालनी किसकी लंबाई है, हमें AC की लंबाई निकालनी है। शायद आपके आगे इसमें देखो थ्योरम में लिखी भी होगी, है ना, लिखी है, देखो ये लिखा है बेटा, इसका फॉर्मूला लिखा है। लेकिन ये डायरेक्ट आया कैसे, इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से क्या पूछा है इन्होंने, ओवेलिस्ट अनुरेखा की लंबाई d² बटे, देखिएगा बेटा ध्यान से लिखते हैं, इनको थोड़ा सा नामकरण किया जाए। ये बेटा इनका केंद्र है, ये इनका केंद्र है, इनके दोनों के बीच की दूरी d होगी कि नहीं। ये बेटा रेडियस r1 है और ये वाली रेडियस क्या है, r2 है। ये दोनों क्या है बेटा, एक r1 है, एक क्या है, r2 है। तो अब इनके लिए पूछा गया कि बताओ इनकी लंबाई अगर हमें निकालनी हो तो क्या बनेगी। इसके लिए हम थोड़ा सा बेटा बोर्ड का यूज करेंगे ताकि तुम्हें समझाने में हमें आसानी हो। देखिएगा ठीक है, ये 2 त्रिभुज हैं, सॉरी सर्किल है बेटा। इन दोनों सर्किलों में अगर इनके केंद्र देखे जाए तो इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है, ठीक है। अब अगर इनकी बात करें तो इनमें हमने बेटा ध्यान से सुनिएगा, इनकी हमने दोनों के केंद्र से केंद्र को मिला दिया, ठीक है, केंद्र से केंद्र को मिला दिया। और इस दूरी का नाम मैंने दे दिया बेटा, इस दूरी का मैंने नाम दिया, कितना दिया है, इसको मैंने d नाम दे दिया, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, अब इनकी एक हमने ओवेलिस्ट स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, दोनों की कॉमन स्पर्श रेखा जो है वो ये है, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया बेटा, इसको A दे दिया, इसको नाम दे दिया B। बहुत अच्छे समझना, एक एक चीज समझा देंगे, विश्वास रखना और समझना बस, ठीक है, समझ में आ जाएगी। यहाँ बेटा देखना ध्यान से, यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया, इसकी त्रिज्या हो गई, और यहाँ से इसको जोड़ दिया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अगर दोनों को हम नाम दें तो इसका नाम मैंने दे दिया बेटा R1 और इसका मान दे दिया मैंने R2। एक बार और मैंने एक लाइन को जोड़ रहे हैं, उसको देखना बस। अब हमने बेटा एक लाइन जोड़ी, एक लाइन, ठीक है, इस बिंदु से डायरेक्ट एक ऐसी लाइन जोड़ दी जो इस पे परपेंडिकुलर थी डायरेक्ट, ठीक है। तो बताओ अगर ये वाली लाइन, इसको मैंने मान लिया, ये जो यहाँ पॉइंट है इसको कुछ मैंने मान लिया, बताओ अगर ये वाली लाइन D है तो ये वाली लाइन भी D होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी ना, ठीक है। अब देखिएगा हमें पता है यहाँ पे कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसको अगर मैंने O नाम दिया था, इसको O' नाम दिया था, इसको मैंने X नाम दे दिया, तो हम केवल त्रिभुज, हम AX लिख रहे हैं। AX बराबर, जरा बताओ मुझे, है ना, AX बराबर जो हमने AX माना है, AX की वैल्यू जरा बताओ, R1 पूरी है और ये R2 है, तो इतनी बताओ R2 होगी कि नहीं, और इतनी अगर R2 होगी तो AX की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये आ जाएगी क्या, AX। ये 90 डिग्री है, तो बताओ कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होगा बेटा, D, यानी XB। XB का स्क्वायर बराबर बेटा क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, XB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंबवर्ग धन आधार वर्ग, यानी AB स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें AB की वैल्यू निकालनी है, XB की वैल्यू की जगह हम D लिख देंगे, D स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AX की जगह क्या रखेंगे बताओ, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जरा बताओ ये इधर आएगा तो हम घट जाएगा, अब लिखेंगे हम AB स्क्वायर बराबर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ठीक है, नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बेटा देखिएगा बहुत ध्यान से, आज क्वेश्चन भी कराने हैं, तो कोशिश ये है थोड़ा जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। देखिएगा बेटा, यही देखो बेटा लिखा है, ठीक है। ये अगर ऐसे स्पर्श करेगा तो इनके लिए फॉर्मूला बस इतना बदल जाएगा कि जहां R1 प्लस R2 था वहां माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आगे देखिएगा बेटा, ठीक है, आगे और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिएगा
इन्होंने क्या लिखा है कि अगर AB बराबर अगर CD दिया हो तो EF भी इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और AE का मान, बेटा देखना ध्यान से, क्या बोला है इन्होंने कहा है कि AE का मान किसके बराबर होगा, EB के, और EG बराबर होगा EG बराबर होगा किसके, GF के, बराबर होगा CF और ये, यानी सारे पार्ट आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बात को, तो तुम्हें समझ में आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा एक स्पर्श रेखा है ये, ठीक है, कॉमन स्पर्श रेखा है। इन स्पर्श रेखा द्वारा इन स्पर्श बिंदुओं पे बनाया जाने वाला कोण हमेशा कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, हमेशा कितने डिग्री बनता है बेटा, 90 डिग्री बनता है। अगर प्रूव करना चाहो तो बड़े आराम से हो जाएगा, सेंटर से मान के इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को उनके केंद्र व को जोड़ने वाली रेखा एक दूसरे को, अब ये देखना बेटा कैसे प्रूफ हुआ, इसको हम थोड़ा समरूपता पढ़ाए हैं, तो समरूपता पढ़ाए तो वहीं से ये प्रूफ हो जाएगा। बताइएगा ध्यान से, जरा बताओ तुम, अगर हम इसको नाम दे दें, ये O हो गया, ये B हो गया, इसको मैंने A दे दिया और इसको दे दिया C, तो तुम खुद बताओ कि त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और बेटा ये वाला त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे बेटा? एक कोण कॉमन है, दो बताओ 90 डिग्री है ना। दो कोण कौन कौन से 90 डिग्री होंगे? देखो त्रिज्या से जो ये यहाँ मिलेगा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे अपने आप बराबर हो जाएगा, और तीसरे बराबर हो जाएंगे तीनों कोण, तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और अगर समरूप हो जाएगा तो बताओ बेटा जरा, BO बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा बराबर बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, यही चीज इन्होंने लिखाई है। समरूपता से बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगी। और इसको याद कर लो यहाँ पे कि क्या होता है बेटा, इनकी जो दूरियां होती हैं, ये दूरी और ये दूरी का जो अनुपात होगा वही इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, खत्म करते हैं बेटा। इसके आगे देखो, ये मेंसुरेशन के कुछ जरूरी फॉर्मूले लिखे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। और इनको पढ़ के हम सीधे आते हैं, किस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है आपके प्रैक्टिस सेशन से। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिनका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो बेटा प्रैक्टिस सेशन के लिए देखिएगा आगे पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इस दिए गए फिगर के हिसाब से आपको जानकारी फिल करनी है। क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी पर्याप्त है। कितनी नॉलेज आपको चाहिए? चारों पॉइंट चाहिए हैं, 2 पॉइंट चाहिए? ये 2 जानकारियां दी गई। कौन सी? एक फिगर वाली दी गई और दूसरी कौन सी दी गई, ये नीचे लिखी है। बताओ, अगर हमें थीटा का मान निकालना होगा तो बताओ जरा, क्या हमारे लिए जानकारी एक, ये कितना है, 30 डिग्री है। हमने पता है कि ये 30 डिग्री है, तो निश्चित तौर पे केंद्र पे बनने वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये पहली जानकारी से हमें थीटा का मान पता लग गया। अब बताओ दूसरी जानकारी की हमें आवश्यकता है क्या? दूसरी जानकारी कह रही है कि थीटा जो होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। अरे तुम ना बताते तब भी हमें ये बात पता था कि केंद्र पे बना कोण परिध पे बने कोण का कैसा होता है, दुगना होता है। तो हमारे लिए केवल कितनी जानकारी पर्याप्त है? एक जानकारी, केवल एक जानकारी पर्याप्त है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ में आई? आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x 90 डिग्री है। बनाते चलते हैं, जो कहता है साथ में ही बनाते हुए चलते हैं। कह रहे XYZ एक बेटा समकोण त्रिभुज है जिसका x क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, XY भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये मान लो y है और ये क्या है, z है। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और YZ भुजा की लंबाई 10 है। ये क्या हो गया बेटा, 10 है। अब बताओ ट्रिपलेट से पता है, ये 6 है, ये 10 है, तो ये निश्चित तौर पे कितना होगा, 8 होगा। ये ट्रिपलेट पता है। ये त्रिभुज XYZ के अंतः केंद्र C हो, इन सेंटर दिया गया, क्या है बेटा, C। ठीक है, तो अंतः वृत्त द्वारा घेरे गए छेद के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल देखना बेटा ध्यान से। ये हमने अंतः केंद्र खींच दिया, ये अंतः वृत्त हो गया मेरा। इसके अतिरिक्त जो भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल चाहिए इनको। इसके अतिरिक्त कौन सा बच रहा है, देखो ध्यान से। इसके अतिरिक्त बेटा यही भाग तो बच रहा है, देखो जरा ध्यान से। रुको, कलर हम अच्छा करते हैं, देखिए यही भाग तो बच रहा है। ये देखो, ये जिसको हमने डार्क किया है, यही भाग तो बच रहा है। दिख रहा है ना तुम्हें? अगर नहीं दिख रहा है तो रुको, हम इसको बदल देते हैं, इससे दिखाते हैं। अरे ये वाला भाग बच रहा है ना, ये वाला, इसका उसने क्षेत्रफल पूछा है, ये वाला। अब कैसे निकलेगा,
सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इस सर्किल का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। अब सर्किल के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें स्मॉल आर निकालनी पड़ेगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। स्मॉल आर बराबर क्या होता है जरा बताओ, डेल्टा अपॉन एस। ये क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या होता है बेटा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे यानी डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 24। कितना हो जाएगा 24। ये अगर 24 हो गया है तो बताओ जरा s कितनी हो जाएगी। s की वैल्यू अगर हम लिखने जाएंगे प्यारे बच्चों तो s की वैल्यू के लिए बताओ जरा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 और 10 24/2। 24/2 का मतलब कितना हो गया जरा बताओ, 24/2 का मतलब कितना हो गया 12। ये क्या हो गई हमारी s हो गई। तो स्मॉल r बराबर आया 24/12, यानी कितनी आ गई, स्मॉल आर कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई है। स्मॉल आर अगर 2 आ गई है, ठीक है, तो देखिएगा आगे, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, अतिरिक्त भाग। तो सबसे पहले क्या करो, इस सर्किल का क्षेत्रफल लिखो जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको रखो पाई और आर की वैल्यू कितनी आई 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा सर्किल का। और पूरे त्रिभुज का कितना आया है 24। तो बेटा जरा ध्यान से रखो, 24 में से इस सर्किल का घटाएंगे तो 4 पाई घटा देंगे, यही हमारा शेष भाग का एरिया हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को तुम लगाओ जरा, एक बार ध्यान से देखो, है ना, वीडियो को रोक के एक बार इसको लगाने की कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। वृत्त की पर एक स्पर्श रेखा AB है। हमें पता है कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर भैया ये वाली 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, ये निश्चित तौर पे बताओ 45 होगा। ये निश्चित तौर पे कितना होगा 45। और अगर ये 45 होगा तो ये बताओ कितना होगा, 2 होगी कि नहीं होगी। यहां तक बात समझ में, क्यों 2 भुजाएं, 2 कोण बराबर तो 2 भुजाएं बराबर होंगी। अब उसने कहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, उसमें इस सेगमेंट का एरिया को हटा दें। ये जो सेगमेंट है, ये जो भाग है ना, इसको क्या करेंगे, त्रिज्यखंड जिसको बोलते हैं, ये हटाएंगे बेटा। अब देखना कैसे हटेगा, पहले त्रिभुज का एरिया, तो त्रिभुज का एरिया को डेल्टा से दिखाते हैं, बराबर हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट 2 इंटू। तो ये त्रिभुज का जो एरिया आएगा, त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें इसको। कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेगमेंट का एरिया के लिए बताओ जरा, पूरे त्रिभुज का होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें थीटा लिखना होता है तो 360 इंटू 40, 45 डिग्री, यही तो है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 45 से ये 8 बार कटेगा। कितनी बार, 8 बार। 45 दूनी 90 और 90 चौको कितना होता है 360, 8 बार कटेगा। आर कितनी है, आर बेटा 2 है। लगाओ जरा सेगमेंट का एरिया, पाई आर की जगह रखेंगे 2 का वर्ग बटे कितना 8। तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। अब बताओ क्या करें हम, अब बताओ पूरे त्रिभुज का एरिया कितना है बेटा, पूरे त्रिभुज का है 2। इसमें से ये सेगमेंट हटाया है उसका एरिया कितना आया पाई बाई 2। बस ये घटाना रहेगा और इसको घटाते ही आपका क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से। तो ये देखिएगा, ये फिगर कुछ क्लियर नहीं आया है क्या, अब ये बेटा ये फिगर क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखो कितने डिग्री है ये पता ही नहीं है। QSR ये पूछा है, लेकिन इसके लिए ये क्लियर नहीं है। देखो फिर भी हम बता दे रहे हैं, एक बार तुम्हें कोशिश कर रहे हैं इससे। अगर कोई मतलब कोई फिगर मान के, कुछ भी मान के हम माने ले रहे हैं। मैंने मान लिया ये 50 डिग्री है। कितने डिग्री है 50, अपने मन से मान लिया बेटा, उसमें दिख नहीं रहा, हमने अपने मन से मान लिया। तो तुम बताओ ये अगर 50 है तो सामने वाला जो होगा ये वाला है ना, 50 से ही आंसर आ जाएगा बेटा। ये अगर 50 है तो सामने वाला बताओ कितना हो जाएगा, 180 में से 50 गया, कितना बचा बेटा, तो ये हो जाएगा 130। 130 हो जाएगा। तो जरा बताओ केंद्र पे बना कोण परिध पे बने कोण का दोगुना होता है, यानी यहाँ दोगुना कोण बन रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ इसका आधा बन रहा होगा। तो 130 का आधा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बाह्य बिंदु O पर खींची गई एक छेदक रेखा
दिए हुए वृत्त को ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि AO 4 है, OB कितना है बेटा 9 है, और तो बिंदु O से इस वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, जो भी थ्योरम पढ़ा के आए बेटा उसी पे देखिएगा जरा ध्यान से। एक सर्किल था, उस पे एक ऐसी छेदक रेखा खींची गई वहां बिंदु O से, जो इसने इसको, ये बिंदु O है, इसने इसको काटा है बेटा A पे और B पे। क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है AO 4 है, AO कितना है, ये बेटा 4 है, और कह रहा है कि OB की पूरे की लंबाई बेटा अगर देखी जाए तो पूरे की लंबाई उसने कहा है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू 9 है, ठीक है। अब इसको यहां से स्पर्श रेखा जोड़ दी गई, कह रहे इस स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ, मैंने इसको मान लिया x, तो इसका स्क्वायर अगर मान लो, इसके स्क्वायर अगर करेंगे तो OX स्क्वायर बराबर होता है, अभी बताए थे क्या होगा बताओ, OA यानी 4 गुणे OB यानी 9, 9 चौको 36 यानी OX स्क्वायर बराबर 36, तो बताओ OX बराबर किसके आ जाएगा, 6 के आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा और स्पीड से बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा कितना आ जाएगा इसका, 6 आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा बेटा, अब हमें उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, है ना। अगर आप करना चाहेंगे तो इसको निश्चित तौर पे कर लेंगे। इसमें क्या कहा उसने, AB कितना दिया है, इतना भाग 10 है, और क्या दिया है इन्होंने, DE ये कितना है 12 है, और पूछा है तो बताओ BD की लंबाई, इसको तुम x मान लो, कितना मान लो x। अब बताओ क्या लिखेंगे, लिखेंगे DE स्क्वायर बराबर DV इंटू क्या बेटा, DV इंटू ये D लिखा है, ठीक है, DV इंटू DA, ये करेंगे, कर लेंगे। DE का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 12 का वर्ग 144 होता है, बराबर DV कितना बेटा, x स्क्वायर इंटू x प्लस 10 का होल स्क्वायर। बोलो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से छोड़ दें, हम सॉल्व कर लेंगे ना पक्का। चलो देख लो एक बार, हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी 20x, यही हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहें तो हो सकता है क्या, द्विघात समीकरण ना बने ऐसे सोचो, तो उसके लिए क्या करो, देखो बेटा यही बच गए, इसको थोड़ा सा एक चीज और समझना, देखना बिना द्विघात समीकरण के हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छे से। ये कितना है बेटा, ये है 12 का वर्ग। अब ऑप्शन से करो, अगर इसको हम 8 मानेंगे तो जरा बताओ 8 गुणे 18, ठीक है, कितना होगा, एक बार देख लो क्या दिया इसने, AB ही तो 10 दिया, ठीक है, 8 गुणे 18, तो 18 8 कितना होता है बताओ जरा। तो ऐसे अगर नहीं आता, टेबल नहीं आती 18 की, तो कोई बात नहीं, ऐसे गुणा करा लो, 8 गुणे 8 कितना होता है, 8 × 64, 6 हो गया बेटा, 8 × 8 6 14, सीधे आ गया बेटा आंसर। ये किससे हो गया, ऑप्शन से, द्विघात समीकरण से बच जाओगे। अगर DB की वैल्यू क्या रखोगे, 8, मैंने अपने मन से मान के 8 रखी थी, तुम बाकी कोई भी ऑप्शन चेक करके रख सकते हो, तुम्हें पता लग जाएगा। तो इससे द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, उससे देख रहे थे तुम बड़ा हो रहा था x मानने से, द्विघात समीकरण मान रहा था, तो ये हम अपने मन से x की वैल्यू कितनी रख ली, 8 बाई किससे बेटा, ऑप्शन से। देखिएगा आगे, देखिएगा बेटा, ये क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण A 40 डिग्री है, BP और CP क्रमशः कोण B और C के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक बाइसेक्टर हैं। तो ये बताइए, अब इसके लिए बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, जरा याद करो कौन सा था, इसके लिए बताया था 90 प्लस कोण A/2, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, 90 प्लस 40 का आधा कितना, 20, आंसर हो जाएगा कितना, 110। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बोलिए आगे देखिए। आगे बेटा देखें कि निश्चित दिए गए चित्र में ABC कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, कोण D और E, इसलिए कोण D और E क्या होंगे। अच्छा ये समबाहु त्रिभुज, अब देखना बेटा बहुत अच्छे से, हमने तुम्हें बता रखा है, कितने आसानी से आंसर आएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 60, और ये 60 हो जाएगा, तो जरा ध्यान से देखो, ये एक चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 120, आंसर।
इसके आगे बेटा ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार घर से ट्राई करिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद के आगे की प्रैक्टिस सेशन में एक छोटा सा सेशन और ले लेंगे हम 30-35 मिनट का, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोगों को ये पीडीएफ पहले डाल दी जाएगी, जैसे ही आप लोग इसको पहले लगा के आइएगा, ठीक है। तो इसको आराम से करवाएंगे आपके में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और अगर बेटा आपको मतलब यूट्यूब जैसे आप देख रहे हो, तो आप इसके टेलीग्राम ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको वहां पे जो भी वीडियो रहेगा उसकी सारे अपडेट्स रहेंगे वहां पे, ठीक है। जो वीडियो सेशन होते हैं उनके सारे डाउट सेशन आपको वही मिल जाएंगे, प्लस पोल्स जो नहीं होते हैं, आपको क्यूज वगैरह देनी होती हैं, वो भी उस ग्रुप पे आती हैं, ठीक है। प्लस आप अगर अपना कोई डाउट डालते हैं तो वहां पे टीचर आपको डायरेक्ट आपको बताएगा, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन टीचर के थ्रू मिलेगा। तो इसलिए निश्चित तौर पे ये ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।